आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2021। परमेश्वर आपके लिए बहुतायत से आशीष का साल लेकर के आए और मेरी कामना है कि आप आत्मिकता में बढ़ते जाएं। आज मैं फिर से एक और संदेश के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। वो पाया जाता है उत्पत्ति उसका 15 अध्याय में अब्राम के विषय में। और आज मेरे बातचीत का शीर्षक है परमेश्वर कदम कदम आपकी अगुवाई करता है। आइए हम ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। उत्पत्ति 15 का 1 हम इस प्रकार से शुरू करते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया एक अपने देश से, अपने घर, अपने बार, अपने सब को छोड़ करके मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर ने उसको नहीं बताया कि कहां जाना है, कितना लंबा रास्ता होगा, क्या क्या कठिनाइयां उसको रास्ते में फेस करनी पड़ेंगी, परंतु जस्ट कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा, वहां पे चलना है। परमेश्वर पर विश्वास करके अब्राम चल पड़ा और उसकी पत्नी सारा, उसका भतीजा लूत उसके साथ हो लिए। परमेश्वर ने बहुतायत से उसको आशीष दी। अब ये उसी समय पर है जब ये बीचों बीच हैं, अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंचे हैं जहां उनको जाना है, लेकिन यहां पर परमेश्वर इन बातों के पश्चात लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर। परमेश्वर बीच में रास्ते में उसका हियाव बंधा रहा है। अब्राम कहता है मत डर। क्यों ना डरे? क्योंकि तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अब्राम मन में सोच रहा होगा कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे उस देश में लेकर के जाता हूं, मैं तुझे उस देश का अधिकारी बनाता हूं, तेरी संतान आकाश के तारागण के समान होगी, बालू के किनकों के समान होगी, लेकिन अभी तक मैं निर्वंश हूं। वो दुविधा में था, इसीलिए परमेश्वर को दर्शन में अब्राम से बात करनी पड़ी और कहा हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। कई बार हम बीच रास्ते में रुक करके हम सोचना शुरू हो जाते हैं कि परमेश्वर तूने तो मुझे बुला लिया, अब मैं ना पीछे मुड़ के देख सकता हूं, आगे मुझे पता नहीं कहां जाना है, क्योंकि तूने बताया नहीं है कितना लंबा रास्ता है, क्या क्या इसमें दुख और तकलीफ और कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम एक दुविधा में पड़े होते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर अब क्या करूं। तो परमेश्वर अब्राम के पास जाता है और कहता है मत डर, तेरी ढाल, ढाल किसके लिए होता है? तेरी सुरक्षा के लिए हूं, मैं हूं स्वयं। यदि मैं तेरी ढाल हूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स की जरूरत आपको नहीं है, इंडियन एयरफोर्स की आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ढाल बन के आपके साथ चलेगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और लिखा तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं, रिवॉर्ड मैं हूं। आप और किसी से रिवॉर्ड पाने की जरूरत ना करें, आप किसी से रिवॉर्ड पाने की अपेक्षा ना करें। हमें शरीर में होने के नाते हम जो है ना स्कूल में जाते हैं, हमें जो है ना एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, या हम एक अवार्ड पाते हैं किसी चीफ गेस्ट से, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से अवार्ड मिलता है हम लोगों को और हम बहुत खुश हो जाते हैं। उसको हम फ्रेम करके जो है ना अपने ऑफिस में, अपने घरों में सालों साल तक रखे रहते हैं। मनुष्य चला जाता है, इस पृथ्वी चला जाता है, लेकिन वो फोटो अभी भी फ्रेम में
टंगी हुई इस बात की गवाही देते हैं कि एक दिन राष्ट्रपति ने उनको अवार्ड दिया था। लेकिन यहां पर परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। आप परमेश्वर के फल की चिंता करें, परमेश्वर के परिणाम, परमेश्वर के प्रतिफल, परमेश्वर के रिवॉर्ड पर भरोसा रखें, क्योंकि वो स्वयं रिवॉर्ड है आपके लिए। 2 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क के एलीआजर होगा, सो तो मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। फिर यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और उसने उसको कहा कि मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया हूं कि मैं तुझे इस देश का अधिकार दूं। परमेश्वर का वचन फिर आगे 8 पद में क्या कहता है? उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं उसका अधिकारी हूंगा? तो कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। परमेश्वर ने कुछ काम करने के लिए बोला, क्या कहा? यहोवा उससे कहता है, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलौर, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और एक कबूतर का बच्चा ले। इन सबों को उसने 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियाओं को उसने टुकड़े ना किया। याद रखिए, परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। ये पुराने समय में इस प्रकार से एक बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी, 2 पार्टियों के बीच में जो है ना, एक वाचा का बांधने का एक तरीका ये होता था। परमेश्वर अपनी वाचा का पालन करने वाला परमेश्वर है। पक्का कर रहा है कि हाँ, परमेश्वर हूं मैं और मैं तेरे साथ वाचा बांध रहा हूं और मैं अपनी वाचा को पालता हूं। मैं अपनी वाचा का पक्का हूं। आपको मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया हूं। मेरे प्रियो, आज हम भी सोचते होंगे कि हम कैसे होगा पिता, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, क्या होगा, कुछ भी दिखता नहीं है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि परमेश्वर ये वाचा बांध रहा है अब्राहम के साथ, और जब अब्राहम के साथ वाचा बांधी जाती है तो परमेश्वर एक संदेश देता वहां पर। आइए हम 12 पद पढ़ते हैं। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश प्राय देश में परदेशी होकर रहेंगे और देश के और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 साल तक दुख देंगे। फिर जिस देश के दास होंगे, ध्यान दीजिए, फिर जिस देश के दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। ये तो एक अच्छा संदेश नहीं है वाचा के बाद का। अभी तक निर्वंश है, एक भी संतान पैदा नहीं हुई, और प्रभु यहोवा उसके साथ वाचा बांध करके ये कहता है कि तेरी संतान एक पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और 400 साल तक वो उसके दास हो जाएंगे और वो उसको दुख देंगे।
और जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा। उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहां से निकल आएंगे। आप सबको पता है, उसके बाद निर्गमन की पुस्तक आती है। मूसा इस्राएलियों को मिस्र से 400 साल की गुलामी से छुड़ा के लेके जाता है। आज हमारे पास ये सब पूरा क्लियर व्यू है, लेकिन अब्राम के पास कुछ नहीं था। यद्यपि अब्राम इस देश में जाके आ चुका है, उसने झूठ बोला सारा के विषय में कि ये मेरी बहन है, ये मिस्र में ही हुआ, और उसी देश के लोग उसके वंश को गुलाम बनाएंगे, 400 साल तक दुख देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, परमेश्वर उसको देश का नाम नहीं बता रहा, जबकि मालूम है वो जा चुका है वहां पे, उसके बॉर्डर पार कर चुका है, वहां पे उसका कल्चर वो जान चुका है, सब कुछ जानता है। जानने के बावजूद भी यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को उस देश का नाम नहीं बताया जहां पर उसके वंश 400 साल की गुलामी में रहने वाले हैं। एक तरफ तो ये एक दुखद और कंफर्टेबल संदेश नहीं है और दुखद संदेश है, लेकिन एक तरफ एंड जब हम देखते हैं तो बहुत सा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। उस देश के लोगों को मैं दंड दूंगा, इसलिए वो गुलाम करेंगे उसको। मेरे प्रियो, हमें आज इस बात से सबक सीखने को मिलता है, यद्यपि परमेश्वर हमें आगे का स्टेप बताए या ना बताए, एंड गोल बताए या ना बताए, एंड डेस्टिनी बताए या ना बताए, तो भी परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप अगुवाई करता है। एंड अच्छा है, इवन दो 400 साल का दुख बीच में है, गुलामी है, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा धन, फ्रीडम और एक विजय और एक परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखना। परमेश्वर किसी को भी किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकता है अपने कार्य के लिए, लेकिन हमें परमेश्वर के दास होने के नाते, परमेश्वर के जन होने के नाते हमें उस पर रिलाई करना है, हमें उस पर भरोसा करना है, हमें उस पर निर्भर करना है पूर्ण रीति से कि परमेश्वर नेक्स्ट क्या है मुझे पता नहीं, अब बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर इंस्ट्रक्शन। मुझे कहां चलना है, मुझे कहां जाना है। यदि हम इस प्रकार से वेटिंग में रहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर कदम बाय कदम हमारी अगुवाई करता है। 18 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर फरात नाम बड़े नद तक जितना देश है, मैंने तेरे वंश को दिया है। ये वाचा है परमेश्वर की। मेरे प्रियो, आज हम भी परमेश्वर के साथ चले, वो हमारा पिता है, उस पर भरोसा रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर कभी भी हमें एंड गोल नहीं बताएगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप बताता है, क्योंकि यदि हम एंड गोल समझ जाएंगे तो उसके दो साइड इफेक्ट होते हैं। नंबर 1, या तो हम बिल्कुल लेजी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। हमें पता है कि हमारा गोल क्या होना है, हमारा अंत क्या होना, हमारा मंजिल क्या है। अगर पता चल गया
या तो हम छोड़ के चले जाएंगे, निराशा में चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें अंत पूरा ब्लूप्रिंट नहीं देता है, इसीलिए परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप अगुवाई करता है। आइए हम उसकी अगुवाई में बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे।